हाँ तो बच्चों, आज हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा था संबद्ध कोणों के अंदर प्लस माइनस वगैरह किस कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, फंक्शन चेंज होगा, क्या उनकी वैल्यू होगी, और एक दो हमने न्यूमेरिकल भी हमने देखे थे। आज हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगला लेक्चर है हमारे पास 5, इसका त्रिकोणोमेट्री। इसका वही हमारे पास कोऑर्डिनेट, इससे हमारे पास काफ़ी अलग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर सभी पॉजिटिव, इसके अंदर साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, इसके अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव, इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव। बस आपको ये ध्यान रखना है। ऊपर से क्या रखना है कि अगर आपके पास 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज होगा। क्या होगा, जब हमारे पास त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है, वो चेंज होगा। और किस में होगा? अपने सहयोगी में होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल और लेते हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखो आप, जैसे ये है x cot 90 प्लस थीटा, नहीं देखते बार से, प्लस में tan 90 प्लस थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा, प्लस में क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हमको दे रखा है 0, ये दे रखा है। और क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है। x की वैल्यू, x cot 90 प्लस tan 90 प्लस साइन ये और कॉसेक। चलो अभी चेक करते हैं, देखते हैं। x cot 90 प्लस, किसके अंदर है cot 90 प्लस हुआ तो ये कहाँ तक होता है 0 से 90 तक। 90 प्लस है, 90 से कुछ ज़्यादा है तो 90 से कुछ ऐड हो रहा है तो 90 से ज़्यादा आएगा। मतलब किस कोऑर्डिनेट में है ये, किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या रहता है नेगेटिव, तो मतलब माइनस लगा दो। उसके अलावा 90 प्लस थीटा है, फंक्शन चेंज होगा। कॉट किस में होगा, टेन में, और टेन किस में होता है कॉट में, तो कॉट किस में होगा टेन में, तो माइनस का टेन थीटा अपने सहयोगी में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। सिंबल किसका है प्लस का। टेन 90 प्लस थीटा ये भी किस में है सेकंड में, नेगेटिव रहेगा क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़कर ऑल आर क्या रहेंगे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव रहेगा। 90 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, मतलब 90 प्लस की वजह से तो फंक्शन चेंज होगा। किस में होगा, टेन कॉट में होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या मिलता है ये नेगेटिव। तो मतलब ये क्या है माइनस का कॉट थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा, प्लस में ये किस में गया सेकंड में। सेकंड में क्या रहेगा ये पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा मतलब कॉसेक क्या रहता है पॉजिटिव, फंक्शन चेंज होगा। जी हाँ, क्या होगा सेक थीटा। ये क्या होगा क्योंकि कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, इस तरह चेंज होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव रहेगा और 90 प्लस की वजह से फंक्शन चेंज होगा। तो ये क्या है हमारे पास माइनस एक्स टैन थीटा माइनस, इसको चेंज कर लो कोड को क्या कर लो, तो इसको कॉस थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा। ये क्या है हमारे पास साइन थीटा, प्लस में ये क्या है हमारे पास सेक थीटा। को क्या कर सकते हो आप, इसको भी सेक थीटा ही रहने दो आप, इस तरह काटो आप। बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास 0 चल रहा है, क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो ये क्या है माइनस का x, इसको भी चेंज कर लो आप साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में क्या है, इसको भी 1 अपॉन में कॉस थीटा। इस तरह इस पूरी समीकरण को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस से करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स, यहाँ कॉस से करोगे तो केवल साइन थीटा बचेगा, यहाँ कॉस से करोगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू में 0। आप इसको उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको माइनस से गुना कर लो पूरी को, तो क्या बचेगा एक्स साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप माइनस करोगे तो माइनस 1 बराबर उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 1। आपने फॉर्मूला देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। आप इसमें देखो क्या है, कॉस स्क्वायर है 1 है साइन स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, अब साइन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी साइन। या फिर कैसे लिखोगे इसको, x बराबर क्या निकल के आएगी, x बराबर क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या निकल के आएगा साइन थीटा। अब इसके स्क्वायर से कट जाएगा और आंसर कैसे निकल जाएगा साइन थीटा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन थीटा। ये इसको आप सेपरेट रख लो एक बार, ये तो समझने के लिए था, बस फिर से देखते हैं एक बार और देख लो इसको। हमको इस क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी ही चाहिए। क्वाड्रेंट की बोले तो 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 डिग्री से 360 डिग्री। इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट के अंदर प्लस होगा और किसके अंदर माइनस होगा, और किस कंडीशन पर फंक्शन चेंज होगा और किस कंडीशन पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। इन चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे। और बेसिक त्रिकोणमिति तो आपको पता ही होना चाहिए। ये है, तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं x cot 90 हमारे पास कुछ दे रखा है, x की वैल्यू कुछ, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे हमारे पास इसके लिए ज़रूरत पड़ी इसकी नॉलेज की, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये 90 प्लस है, 90 प्लस है, 90 प्लस है, 90 में कुछ ऐड किया जा रहा है तो 90 से ज़्यादा आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही ये तीनों फंक्शन आएंगे, cot tan और cosec। अब इसके अंदर कौन कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा नेगेटिव होता है। हमको पता है कि cot और tan तो क्या रहते हैं नेगेटिव रहेंगे, लेकिन cosec क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और 90 की वजह से क्या होगा फंक्शन चेंज भी इनका होगा। तो cot किस में चेंज होगा tan में होगा, tan किस में होगा cot में होगा, और cosec किस में होगा sec में, अपने सहयोगी फलन में, अपने कोऑपरेटिव फंक्शन में चेंज होते हैं। देखो माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये किस में है प्लस में है। ऊपर से फंक्शन क्या हुआ tan थीटा, tan का cot थीटा और cosec का sec थीटा। फिर क्या है x इससे मल्टीप्लाई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स tan थीटा, इसलिए माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, cot को हमने cos बटे sin कर दिया, यहाँ पर हमने sin लिख दिया, ये sec को sec छोड़ दिया। आप चाहो तो एक साथ इसको आप चाहो तो इस तरह भी थोड़ा सा स्टेप बचाने के लिए कर सकते हो। आप यहीं इसको क्या कर लो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कर लो, यहीं पर इसको क्या कर लो 1 अपॉन में कॉस थीटा कर लो। ओके, इस तरह भी आप इसको देख सकते हो, एक ही बार में आप इसको चेंज। तो साइन से साइन कट गया और पूरी समीकरण को क्या करो आप कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही निकल के आएगी एक्स साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू में 0। आप इन दोनों को उधर ले जाओ या फिर इसको उधर ले जाओ, कैसे भी कर लो, पक्षांतर आपको करना आना चाहिए कि बराबर के इधर से उधर अगर प्लस माइनस की चीज़ों को ले जाते हैं तो उसके जो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है और माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है। तो आप 1 को यहीं रखो, इन दोनों को ले जाओ उधर, या फिर इन दोनों को इधर रखो, 1 को उधर ले जाओ। 1 को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, सिर्फ 1 को ले गए। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है,
पूरी समीकरण को हम किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज़ से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको पूरी समीकरण को 5 से, 6 से, माइनस से, किसी वैल्यू से गुना कर दो। जो हमारे पास इस साइड में होगा वही अगर हम उस साइड में कर रहे हैं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको -1 से या -1 कहो या माइनस कहो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगी, x sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। और आप इस सूत्र से जब इसको आप अगर कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी है, 1 भी है। यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है, केवल साइन है। एक साइन और होता तो क्या बन जाता, साइन स्क्वायर बन जाता। साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू साफ साफ क्या दिख गई हमको, साइन थीटा दिख गई। इसके बाद यहाँ से आप किस तरह जा सकते हो, डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे में ये चला जाएगा साइन, तो x की वैल्यू इस तरह ये निकल के। तो आपको क्या पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। और आगे हम देखते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और रिवाइज कराता हूं मैं। अभी जो फॉर्मूला था ये आपको डायरेक्ट, आपको ऐसे हमारे पास मूल फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। लेकिन इससे आपके बहुत सारे फॉर्मूले और ड्राइव हो सकते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ड्राइव कर रखा है, ये एक नया फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ड्राइव किया हुआ है, मूल फॉर्मूला यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है। अगर कोई पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लो एक फॉर्मूला बन गया, ये दूसरा बन गया। ऊपर से कोई पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये क्या चला जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। लो जी, कोई पूछे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला और ये बन गया। आप यहाँ चाहो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो। प्लस माइनस कैसे लगा सकते हैं हम किसी के सामने, जैसे एग्जाम्पल 4 में अगर देखो कैसे लगता है, जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 9, तो हमारे पास इसको मैं 3 गुना 3 लिखूँ तो 3 का स्क्वायर तभी तो 9 है। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर -3 गुणा में माइनस का 3 लिखूँ तब भी क्या हो रहा है, ये -3 का स्क्वायर, और फिर भी क्या हो रहा है, ये 9, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 3। तो हमको नहीं पता कि जो ये 9 जो आया है ये 3 के स्क्वायर से आया है या -3 के स्क्वायर से आया है। हमको नहीं पता कि एक्स स्क्वायर बराबर जो 9 है ये तो सेम दिख रहा है आप लोगों को, प्लस में है, तो ये 3 के स्क्वायर से आया है या -3 के स्क्वायर से प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं हमेशा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो हम लिखते हैं x बराबर √9 बराबर प्लस माइनस के 3, इस तरह हम इसको लिखते हैं। मतलब 3 का स्क्वायर भी क्या है 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या है 9। इसी तरह आप यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस कब लेना पड़ता है और नेगेटिव कब लेना पड़ता है, इस चीज़ को हम बाद में जैसे समय की बात करते हैं या दूरी की बात करते हैं, ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर कहीं पर x, अगर कहीं डिस्टेंस अगर देखी जा रही है तो x है वो दूरी अगर ले रखी है तो उसके लिए हमेशा हम पॉजिटिव काम में लेंगे, नेगेटिव काम में नहीं लेंगे। इसी तरह टाइम के लिए भी, टाइम के लिए हम प्लस देखते हैं, हम नेगेटिव नहीं देखते, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। नहीं तो 2 वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाती हैं ये। तो इस मूल फॉर्मूला था, उससे हमारे पास बेसिक ड्राइव करके हमने 4 फॉर्मूले और बना लिए। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1, और एक होगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 2 फॉर्मूले और हैं, इनसे भी हम ड्राइव करके और उसी की तरह 4 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो आप, क्या निकल जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप सेक थीटा निकालोगे तो इसका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ से अगर आप टेन स्क्वायर थीटा निकालते हो तो ये तो माइनस में, यहाँ पर ध्यान रखना, इसको उठा के सीधा मत ले जाना, नहीं
ये माइनस में इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का, और इसके अलावा जो भी कुछ है उसको क्या ले आओ इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। और फिर tan स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब आपको tan थीटा चाहिए तो क्या लग जाएगा केवल रूट लग जाएगा। इस तरह फॉर्मूलों को आप ध्यान रखना, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो सिंगल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता, उसके अंदर ढेर सारे फॉर्मूले छोटे छोटे यूज में आते जो बेसिक त्रिकोणमिति हुई। जैसे अभी हमने देखा था कि tan बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot क्या होता है इसका उल्टा बोल लो चाहे इसका उल्टा बोल लो, इस तरह हमको पता होना चाहिए। जैसे हमने लिखा था sec थीटा बराबर क्या होता है 1 में, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये बार बार आपके न्यूमेरिकल में काम आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। एक सवाल और ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम ठीक ठाक सा। सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, कोई ढंग का क्वेश्चंस मिल जाए। चलो हाँ, एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये है कि क्या करना है हमको सिद्ध करना है, क्या करना है प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है कि cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इक्वल टू 1/2। ये दे रखा है हमको, 300 है, 204 है, 125 है, 55 है और 24 है, 1/2 होता है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको अगर इसकी नॉलेज है क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है 24 इस तरह कुछ संयोग बैठेगा, देखो 90 में देखो इसको 90, ये भी किसी किसी चीज़ से देखते हैं अभी हम। ठीक है, इस cos 24 को अभी cos 24 रहने दो, इसको cos को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, ये क्या है 90 प्लस 45, और ये क्या है 90 माइनस 45, नहीं 90 प्लस 35 है ये, तो ये 90 माइनस 35 55, ये क्या है cos 90 प्लस 35, जी हाँ, प्लस क्या है वो cos, प्लस में क्या है cos, ये है 270 90 180 प्लस में 24, जी हाँ, प्लस में वो क्या है cos, वो cos है 270 प्लस में 30, 270 प्लस में 30। इस तरह आप तोड़ लो इसको, क्या तोड़ लो आप इसको तोड़ लो। हमने संबंध कोण पढ़े हैं, मतलब 90 या 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्म में तोड़ लो आप। अब तोड़ोगे कैसे आप, ये चीज़ आप ध्यान से रखना। आप देखो कुछ 90 में तोड़े हैं, कुछ हमने 80, लोग किसके इर्द गिर्द है, ये है ये 360 के भी इर्द गिर्द है और ये 270 के पास है, ज़्यादा पास में किसके है, इसके पास में। आ जाओ 360 माइनस आप इसको क्या लिख सकते हो 60 लिख सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे। इसको आप इसी तरह 180 प्लस करके लिखा है, इसको आप 270 माइनस भी करके हम लिख सकते हैं। इस तरह इसको 90 प्लस करके लिखा है हमने, आप इसको 180 माइनस करके भी हम लिख सकते हैं, बस कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे 90 माइनस 35 कितना होता है 55। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो 24 प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, प्लस रहेगा, फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल होगा 90 की वजह से sin 35। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं प्लस, ये किस में है, सेकंड के अंदर क्या रहेगा नेगेटिव और फंक्शन चेंज होगा, माइनस का sin 35। जी हाँ, इसको देखो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा और कॉस क्या रहेगा नेगेटिव और फंक्शन भी चेंज होगा। फंक्शन चेंज होने की वजह 90 डिग्री, नेगेटिव होने की वजह सेकंड क्वाड्रेंट, इस वजह से। अच्छा 180 प्लस किस में गया ये
थर्ड में गया, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड में गया, थर्ड में ये क्या रहेगा नेगेटिव, क्या फंक्शन चेंज होगा, 180 की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, माइनस का कॉस 24, फंक्शन चेंज नहीं होगा 180 की वजह से, 270 या 90 होता तो ही फंक्शन चेंज होता है केवल और केवल, और इसके अंदर क्या रहता है कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव का कॉस 24 प्लस ये किस में गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में, 270 में कुछ जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर होता है 270, कुछ जोड़ा जा रहा है मतलब किस में जा रहा है वो फोर्थ के अंदर जा रहा है, फोर्थ के अंदर क्या फंक्शन चेंज होगा, जी हाँ किस में होगा साइन में रहेगा, और फंक्शन कॉस कैसा रहता है पॉजिटिव, बिल्कुल सॉरी साइन 23। अब देखो ये कट गए, 5 माइनस 5 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो, इसलिए सेम को सेम में से घटाएंगे तो जीरो, ये भी आपस में क्या करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट गए, केवल और केवल क्या बचा साइन 23, और साइन 23 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये लो हमारे पास क्या हो गया प्रूव हो गया। तो देखने में अजीब है, अगर आपको क्वाड्रेंट की अगर नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ही बेहद आसान सवाल ये बन जाता है, बस इसको संबद्ध कोणों में तोड़ लेना है बस। और देखते हैं एक आध न्यूमेरिकल और देखते हैं कुछ अच्छा हो। ये मैं आपको डाल दूंगा इसकी फ़ोटो लेकर, आप घर पर सॉल्व करना कौन सा सवाल आपसे होगा कौन सा नहीं होगा, बस बाकी आप लोग कर लोगे, ठीक है, घर पर ट्राई करना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपने में। उसके अलावा आगे देखते हैं संयुक्त कोणों के बारे में। संयुक्त कोण के बारे में हम देखते हैं। एलाइड एंगल थे ये हमारे पास, एक नया चैप्टर और शुरू हो रहा है हमारे पास। संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो हमने संबद्ध कोण देखे, संबद्ध में क्या था कि एंगल किस तरह मिलते थे, प्लस माइनस इस तरह एंगल मिलते थे, या 270 कुछ कम ज़्यादा होता था, इस तरह मतलब एक कोण हमारे पास कैसा होता था 90 का गुणज, 90, 180, 270, 360, इसके में कुछ कम होना या इससे ज़्यादा होना। एक कोण हमारे पास ऐसा था जिसकी हमको नॉलेज हुआ करती थी, एक पर्टिकुलर वैल्यू हुआ करती थी, इससे निकालते थे। लेकिन अब जो है वो दोनों ही अज्ञात एंगल मिलेंगे। अज्ञात बोले इसका भी हमको कुछ नहीं पता, इसको भी हमने कुछ नहीं पता, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, ये किस में आएगा, ये आएगा संयुक्त कोणों में। दो कोणों का योग है, दो कोणों का योग कितना है, जरूरी नहीं 90 से कुछ भी हो सकता है, और पर्टिकुलर अपने आप में कितना कोण है ये भी कुछ भी फिक्स नहीं है। वहाँ पर तो 90 180 फिक्स था, यहाँ पर दोनों कोण कैसे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जैसे हमने ले लिया cos θ1 प्लस θ2, जैसे tan A प्लस B, इस तरह का कुछ भी एंगल जिसको हमको किसी भी एंगल की कोई भी नॉलेज नहीं है वो किस में आएंगे, वो संयुक्त कोण में आएंगे। संबद्ध कोण में हमने पिछला जो टॉपिक देखे थे वो सारा वो से लेके संबद्ध कोण में देखा था, इसलिए तो हम 90 प्लस माइनस देख लेते, 180 प्लस माइनस देख पाते थे इस क्वाड्रेंट के थ्रू। यहाँ पर क्वाड्रेंट तो अप्लाई ही नहीं होगा, पता नहीं किस क्वाड्रेंट के अंदर है यहाँ पर कुछ भी, तो हम क्या देखेंगे संयुक्त कोणों के बारे में देखिए। हम इसके अंदर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज देखेंगे, वैसे इनको प्रूव किया जाता है, थ्योरम होती है, थ्योरम के थ्रू इनको हम प्रूव करते हैं सारे फॉर्मूलेज को, लेकिन हमारे सिलेबस में ये डायरेक्ट है, कोई भी इनको मतलब इनको सिद्ध नहीं करवाना, ना ही ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, वो आपको आने चाहिए, नहीं आएंगे तो आपको आ जाएंगे, क्योंकि उसका मतलब इतना यूजेज होगा बार बार कि आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होगी तो आपको आ जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन A प्लस B, ये हमारे पास साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B।
पहला फॉर्मूला ये रहा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके अलावा अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, तो सेम रहेगा, बस क्या होगा, इसका एक चिन्ह बदल जाएगा, कॉस ए साइन बी। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, गुना हो रहा है, साइन ए गुणा में क्या है, कॉस बी। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। साइन ए माइनस बी क्या होगा हमारे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दो फॉर्मूले तो हो गए हमारे पास साइन के। ये किसके लिए हैं, संयुक्त कोण। ए और बी क्या है, ए भी कोई कोण है और बी भी कोई क्या है, कोण है। दो कोणों का योग क्या है, ए प्लस बी, और किसके सामने रख दिया, ये साइन के सामने। तो उसका सूत्र क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरह इसके टुकड़े होंगे, साइन ए प्लस बी के टुकड़े किस तरह होंगे, इस तरह होंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, कॉस ए प्लस बी, ये होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह हमारे पास होता है कॉस ए माइनस बी, ये क्या होगा हमारे पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दो फॉर्मूले क्या हैं, कॉस के हैं हमारे पास। इसमें फर्क है, ध्यान से देखना। एक तो यहाँ पर देखो सेम नहीं थे, साइन था उसके साथ कॉस था, जहाँ कॉस था उसके साथ क्या था, साइन। यहाँ पर कॉस के साथ कॉस आ रहा है, साइन के साथ साइन आ रहा है। एक फर्क तो आपको ये है। ऊपर से क्या था, जब यहाँ प्लस हुआ करता था यहाँ भी क्या हुआ करता था, प्लस, और यहाँ पर जब माइनस हुआ करता था ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी क्या हुआ करता था, माइनस। लेकिन कॉस के अंदर उल्टा है। क्या उल्टा है कि जब प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है, नेगेटिव, और जब यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ऊपर से कॉस के साथ क्या है, कॉस, और साइन के साथ क्या है, साइन। इस चीज़ को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको दो फॉर्मूले आपको ये याद रखना है, पहला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड और ये फोर्थ। आपको ये सारे फॉर्मूले 2-3 बार देखोगे याद हो जाएंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूले और आते हैं, tan a प्लस बी। ये क्या होता है हमारे पास, tan a प्लस में tan b बटे में 1 माइनस के tan a tan b, tan a tan b। tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b, आपको यहाँ का प्लस है तो आपको ये प्लस भी याद रखना है, और नीचे क्या आएगा, नेगेटिव। जब हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला देखेंगे tan a माइनस बी, तो क्या होगा, tan a माइनस tan b बटे में क्या आएगा, 1 प्लस में tan a tan b। ये दो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गए, इसको बार बार देखोगे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये माइनस वाला तो लगभग सेम ही होता है, केवल उसका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या होगा हमारे पास, कॉट ए कॉट बी प्लस माइनस ए और कॉट बी प्लस कॉट ए फंक्शन। ये थोड़ा बिल्कुल ऐसा है कि जो चीज़ नीचे आ रहा था वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इसका जस्ट उल्टा होता है, उल्टा तो नीचे वाली चीज़ें कहेंगी ऊपर आएंगी, ऊपर वाली चीज़ें कहेंगी नीचे आएंगी। बस आपको कॉट ए प्लस बी में आपको ये याद रखना है। ये और ये एक दूसरे से मिलते जुलते, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा कर दिया हो, क्योंकि 1 माइनस होता था यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ें पहले हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती है, बस आपको याद रखना है। अगर लेकिन इसका अगर नेगेटिव वाला हम देखें, कॉट ए माइनस बी, तो ये होगा हमारे पास कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए।
आपको इसको ध्यान रखना है, ये पूरी तरीके से चेंज है। यहाँ पर tan a माइनस tan v और tan a माइनस tan v, यहाँ पर cot b माइनस cot a होगा, cot a माइनस cot b नहीं, cot b माइनस क्या होगा, cot a होगा। इसको हम सबको हम रख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ b की वैल्यू अगर माइनस बी रख दूँ तो ये वाला आ जाएगा बिल्कुल। अगर यहाँ b की जगह माइनस बी रख दूँ तो यहाँ पर भी माइनस बी रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, माइनस का b रखना पड़ेगा। जब यहाँ माइनस बी रखोगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा और फोर्थ के अंदर क्या रहता है, ये पॉजिटिव, तो यह तो सेम टू सेम आ जाएगा, फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप नेगेटिव रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन भी, इसलिए यहाँ पर क्या चला जाएगा, माइनस चला जाएगा। केवल b की जगह यहाँ पर अगर माइनस बी रखोगे तो इस तरह आ जाएगा, यहाँ पर भी आप b की जगह माइनस बी रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक चिन्ह बदल जाएंगे। बस अभी ख़त्म कर दिया, आ रहा हूँ मैं अभी। तो आपको ये कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये 2, 8 फॉर्मूले याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करोगे उसके अंदर इनका यूजेज आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर संयुक्त कोणों पर चलेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ये, फिर इनका प्लस देखेंगे, एक दूसरे का प्लस देखेंगे, गुणा देखेंगे, डिवाइडेशन देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। फिलहाल आपका काम क्या है, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओ, नेक्स्ट क्लास देखने आओ, तो आप ये फॉर्मूले जरूर देख कर आना, याद करके आना। 2-4 बार देखोगे इजीली याद हो जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। भूलोगे तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखो, फिर से याद करो। मिलते हैं अगली क्लास में।